फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ओबीसी आरक्षण केस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आज खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी सरकार ओबीसी केस के लिए, और जो भी घटनाक्रम रहा है कल और परसों में, उसके बाद अब चयनित शिक्षक जो हैं वो असमंजस में हैं कि भर्ती 14% पर होगी या 27% पर, और होगी तो कब होगी। तो इन पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे और मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। तो आइए हम देखते हैं डिटेल में। ये आज की खबर है, भास्कर में आई है कि शिवराज सिंह जी ने बोला है कि ओबीसी के 27% आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा है कि 27% आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस ने लचर कानून बनाया था, इसी कारण दिक्कत हो रही है। चौहान ने यह बात ओबीसी नेताओं के सीएम निवास पर हुए कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है, इसलिए ओबीसी नेता नीचे तक जाएं और राज्य व केंद्र सरकार के काम बताएं। मोदी जी ने भी अपनी कैबिनेट में 27% मंत्रियों को जगह दी है, और इस कार्यक्रम में कई ओबीसी पिछड़े वर्ग से रिलेटेड जो मंत्री हैं वो इसमें उपस्थित थे, और भाजपा ओबीसी मोर्चा भी कार्यक्रम में शामिल रहा। तो अब आप समझ रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो 14% की बात कही है, उसके बाद शिवराज सरकार अब उसको पब्लिक को ये बताना चाहती है कि हम 27% के हितैषी हैं, लेकिन पूरा आरोप उसने मढ़ दिया है कमलनाथ सरकार के ऊपर कि उन्होंने जो केस की तैयारी थी वो वीक करी थी, कमज़ोर तरीके से की थी, और इसलिए 27% आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है। तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ कमलनाथ सरकार है, हम नहीं हैं, ये कहना है उनका। और एक दूसरे पर दोनों पार्टियां अब आरोप लगाने लगी हैं कि ये जिम्मेदार हैं, दूसरा कहता है ये जिम्मेदार हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाने की प्रक्रिया चल रही है, और इस आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, वो पिस रहे हैं इन दोनों के चक्कर में। तो पार्टियां सिर्फ अपना हित देखती हैं, जनता का हित नहीं देखती हैं, ये जनता को समझना होगा। अब आपने सुना होगा कि स्थानांतरण की नीति आ गई है, शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है, और अब ट्रांसफ़र्स होंगे। तो ट्रांसफ़र्स के लिए अब तैयारियां चल रही हैं, और उसकी तैयारी के लिए सबसे पहला कदम होता है कि स्कूलों में जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी शिक्षा विभाग तक पहुँचे। तो वो जानकारी मांगी गई है, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में सभी ज़िलों के शिक्षा अधिकारियों ने ये जानकारी मांगी है कि इस स्कूल में, फलां स्कूल में कौन सा पद खाली है, कौन सा पद खाली नहीं है, ये जानकारी मांगी गई है। तो अब ये जानकारियाँ मांगी जा रही हैं, तो ऑब्वियसली ट्रांसफ़र्स पहले होंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का सरकार का रवैया है वो ट्रांसफ़र्स पहले करवाएगी, उसके बाद ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो सकती है। ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन लग तो ऐसा रहा है। देखते हैं ज्वाइनिंग पहले होती है या ट्रांसफ़र पहले होता है। अगर ट्रांसफ़र पहले हो जाता है तो फिर एक समस्या, नया काम और आ जाएगा चॉइस फिलिंग का। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से चॉइस फिलिंग करवाने लगें बाद में। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। एक और नई खबर है कि मध्य प्रदेश में जो स्कूल बंद हैं 2020 से, वो 25-26 जुलाई से खोले जा सकते हैं। 26 जुलाई तय हुई है, दैनिक भास्कर में आज की खबर है। 26 जुलाई से स्कूल खोले जा सकते हैं, और शुरुआत में 11th और 12th की क्लासेस चलाई जा सकती हैं। इसमें स्टूडेंट्स 50% के रेशियो के हिसाब से आएंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर और भी जो क्लासेस हैं, नीचे की क्लासेस हैं, उनको भी शुरू करने का सरकार ने कहा है। और हालात और भी ज़्यादा सही रहे तो फिर कॉलेज और कोचिंग
भी खोले जा सकते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। तो वो अब स्कूल खोलने की कवायद तो शुरू हो गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल में अगर खोले जा रहे हैं तो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से किया जाना भी ज़रूरी है। इस तरफ भी सरकार को प्रबंध करने होंगे और नज़र रखनी होगी, क्योंकि ये बच्चों के जीवन का सवाल है और बच्चे ही देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उनकी सुरक्षा से कोई भी समझौता ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये देखिए, कल की न्यूज़ थी कि प्रदेश में फ़िलहाल 14% OBC आरक्षण के अनुसार होंगी भर्तियां। तो फ़िलहाल 14% के हिसाब से ही भर्तियां होंगी। इसमें शिक्षक भर्ती के बारे में ये भास्कर एक्सप्लेनर में एक क्वेश्चन किया गया है कि जैसे कहा है प्रशिक्षकों के 20,000 पदों पर नियुक्तियां होना है, इसमें रिजर्वेशन की स्थिति क्या रहेगी। अब प्रशिक्षकों को आप शिक्षक माने तो उसकी बात चल रही है। तो इसमें भी कहा गया है कि इन भर्तियों में OBC को 14% आरक्षण ही मिलेगा, यानी भर्ती वर्तमान स्थिति के हिसाब से ही होगी। इन भर्तियों में अन्य OBC को 27% आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। तो कोर्ट ने तो साफ बोला है कि 14% के हिसाब से आप कर सकते हैं भर्तियां, लेकिन कोर्ट ने साथ साथ ये कहा है, चर्चा जो हो रही है वो जो स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां होना है उसको भी कोर्ट किया है। खैर, आदेश जो निकला है वो तो सभी के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए लागू होगा। तो क्या शिक्षा विभाग अब 14% के हिसाब से भर्ती करेगा, या करेगा भी तो कब से करेगा, ये तो समय बताएगा। क्योंकि जो शिक्षा विभाग की जो काम करने की का तरीका है वो बहुत ही लचर है, बहुत धीमा है। जब तक इनको दबाव नहीं पड़ता है तब तक ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो 14% तो बात हुई है, लेकिन अगर अभ्यर्थियों को 14% के हिसाब से भी प्रक्रिया आगे करवाना है तब भी उनको दबाव लगातार बनाए रखना होगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने अगर बोल दिया है तो ये बहुत ही शराफत के साथ ही ये प्रक्रिया कर देंगे। आपको दबाव फिर भी बनाना पड़ेगा, तभी आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या प्रोग्रेस होगी इसमें। ये एक खबर आई थी, आपने ज़रूर दूसरे YouTube चैनल पर देख ली होगी कि डिग्री वाले हाथ धो रहे मिट्टी, तल रहे भजिए। 3 साल से शिक्षक बनने की आस में अभ्यर्थियों के सामने आर्थिक संकट। प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी देरी के कारण भुगत रहे खामियाजा। OBC आरक्षण के प्रतिशत को लेकर रुका है मामला। तो ये इस तरह की खबर आती तो हैं, लेकिन सरकार पर इस चीज़ का कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। इस तरह की खबरें तो वो देख ही रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन इन खबरों का असर उन्हीं पर पड़ता है जिनमें थोड़ी सी शर्म बकाया होती है। उन्हीं को ही ऐसी चीज़ों का असर पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। क्या कहना है इंदर सिंह परमार का? शिक्षक भर्ती में सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। कोशिश की जा रही है कि अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल सके। कोर्ट के आदेश और तय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। तो ये जो इनके रटे रटाए वर्ड्स हैं, जल्द पूरी होगी, शीघ्र पूरा किया जाएगा, समीक्षा की जा रही है, ये वर्ड्स बहुत ही अनिश्चय की स्थिति भी पैदा करते हैं। एक टाइमलाइन इनको बताना चाहिए, एक डेट इनको बताना चाहिए कि इस डेट तक ये चीज़ें हो जाएंगी कंप्लीट। तो ऐसा ये करते हुए नहीं दिखाई देते हैं और इनके वही बयान होते हैं जो ये हमेशा से देते आते हैं। तो अब देखते हैं कि 14% के हिसाब से ज्वाइनिंग कब तक होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। उन्हें अपॉइंट नहीं किया गया। ये एक चला गया CM हाउस में, दूसरे चले गए मंत्री बन के दिल्ली के हाउस में, पर चयनित शिक्षक सड़क पे हैं। इन्होंने सड़क पे आने की बात की थी। शिवराज जी, कितना पाखंड करोगे, दर्द दोगे, दुख दोगे। चयनित शिक्षकों को रखना आपकी जिम्मेवारी नहीं, धर्म है, दायित्व है, निभाओ।